अगर लालची गुरु होवे और लोभी चेला हो तो फिर दोनों नरक ही में मिलते हैं। बोलो सीताराम। तो पहला लक्षण बोले विरक्त होना चाहिए। पहले के जमाने में महात्मा जितने फक्कड़ होते थे उतने सिद्ध माने जाते थे। आज के जमाने में जितने वैभवशाली हो उतने सिद्ध माने जाते हैं। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। अच्छा, दूसरा लक्षण क्या? किसके मुख से कथा सुने? वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए, जो मस्तक पर तिलक, गले में कंठी की माला, शिखा चोटी बंधन यज्ञोपवीत धारण, भगवान श्री ठाकुर जी का परम भक्त हो। भाई जो खुद भक्त नहीं होगा वो तुम्हें क्या भक्ति सुनाएगा, क्या सिखाएगा? कहते हैं कि खुद देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बताओ। बोलो सीताराम। तो बोले किसके मुख से कथा सुने? वैष्णव, वैष्णव धर्म का पालन करने वाले वक्ता के मुख से ही कथा को सुनना चाहिए। धर्मात्मा। अच्छा, वैष्णव के लक्षण क्या है? तिलक, माला। अच्छा, माला और तिलक है क्या? इसे समझ लो। महाराज जी अभी तिलक की, चंदन की चर्चा कर रहे थे। महाराज जी, आप ऐसा कहना बहुत अनुचित होगा, लेकिन कहने में, समझने में समझ आएगा। कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू, एक फालतू। अच्छा, अब ऐसे कैसे निर्णय करोगे कि ये पालतू है कि फालतू? जिसके गले में पट्टा है वो है पालतू, और जिसके गले में पट्टा नहीं है वो है फालतू। जिसके गले में रघुनाथ जी की माला है वो राम जी का पालतू है, और जिसके गले में तुलसी की माला नहीं वो फालतू है। अब आप अपने गले में देखो, पालतू हो के फालतू। हम तो डारे हैं। अच्छा, तिलक, ये तिलक क्या है? विवाहित स्त्री की पहचान क्या है? दो, भरी होए मांग। तो दूर ही से आदमी समझ जाए ये प्लाट रजिस्ट्रीकृत है। रजिस्ट्रेशन हो चुका। महाराज जी बुंदेली भाव है, क्षमा करना, हम अपनी मौज में ही रहते हैं। मांग भरी हो तो दूर से ही समझ आए इसका रजिस्ट्रेशन, इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दूसरा, मंगलसूत्र। ये दोनों श्रृंगार बता देते हैं कि ये किसी के प्रति समर्पित है। उसी प्रकार भक्त के मस्तक पर तिलक बता देता है कि ये अपने भगवान के प्रति समर्पित हैं। अब तिलक नहीं है तो समझ जाओ तुम किसके प्रति समर्पित हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो। तीसरा नियम बड़ा गजब का है। आहा, वक्ता विप्र होना चाहिए, विप्र मुख से ही कथा सुननी चाहिए। भगवान भी कहते हैं सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। राम जी भी कहते विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात अजता जतो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। विप्र कौन? जिसका 8 वर्ष तक यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, वर्ण व्यवस्थानुसार ब्रह्मा जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, जो वैदिक परंपरा का अनुसरण करके अपने आचार्यों से गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के त्रिकाल संध्या करके ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखने वाला सुयोग्य बालक है, ऐसे विप्र ब्राह्मण के मुख से ही भगवान की कथा को सुनना चाहिए। ये तीसरा लक्षण। अब चौथा लक्षण सुनिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। जिसके मुख से कथा सुनो, हमारे जैसे ठलुओं के मुंह से नहीं सुनना। जिसका वेद और शास्त्र परिपक्व हो, एकदम ज्ञाता हो। भाई जो खुद नहीं समझेगा वो दूसरों को क्या समझाए। सबसे विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद और शास्त्र। ये कहते कुछ और है, होता कुछ और है, अर्थ कुछ और होता है। जैसे ऐसे समझो, संस्कृत की गालियां भी इतनी मीठी होती हैं कि किसी को दे दो तो फूल के कुप्पा रसगुल्ला हो जाए। जैसे कहो आओ ग्राम सिंहा, आपको लगेगा वाह वाह वाह, शेर अकेर है, शेर, हम शेर आए शेर, तो आप तुरंत पहुंच जाओगे। पर अर्थ सुनोगे तो तुम्हें भी ऊंची पूंछ सी दब जाएगी। संस्कृत में कहते आओ ग्राम सिंहा, पर अर्थ क्या है? आओ कुत्ते घर के। घर पर शेर होने का मतलब है कुत्ता, घर पे तो कुत्ता भी शेर होता है।
तो संस्कृत बड़ी अद्भुत भाषा है, तो जो जिस वक्ता के मुख से कथा सुनो उसे ये पता तो हो। तो वेद शास्त्र विशुद्ध करता, अगला लक्षण दृष्टांत कुशलो धीरा। जिस वक्ता के मुख से कथा सुनो वो दृष्टांत कुशल हो, समझाने में परिपक्व हो भाई, क्योंकि सीधी सीधी बात भागवत की समझ में नहीं आती तो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी समझाओ। महाराज जी अभी बड़ा अच्छा दोहा बोल रहे थे, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहोसे करुणा ऐन। भगवान अटपटी वाणी सुनकर के कभी कभी बहुत हंसते हैं। अच्छा, संत भी विचित्र भाषा सुनकर के हंसते हैं। एक बार राजस्थान में एक महात्मा गए, सीधे साधे महात्मा कथा करने। गांव का एक आदमी आया, बोले महाराज जी हमारी माता जी बड़ी बूढ़ी हैं, वृद्ध हैं, आप चलो और चल करके उन्हें दर्शन दे दो, आने में बड़ी असमर्थ है। महात्मा ने भाव देखा, सो घर पहुंचे। उस बालक ने अपनी माता जी से कहा, माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी, महाराज जी आए, महात्मा जी आए, चलो दर्शन करो दर्शन। माता जी गांव की सीधी साधी भोली भाली हाथ जोड़ के पांव पर के बोली, गुरु जी थारे खुर लागू। टूटी फूटी मारवाड़ी में कहा। महात्मा को बड़ी हंसी आई। पांव के देती, चरण के देती, खुर तो पशुओं के होते हैं। वो माता जी कह रही गुरु जी थारे खुर लागू। महात्मा जी को बड़ी हंसी आई। महात्मा जी ने प्रेम पूर्वक समझाया, माता जी ऐसे नहीं बोलते हैं, महात्माओं से ऐसे बोलोगी नरक जाओगी, नरक जाओगी नरक। अब देखना मजा। माता जी फिर हाथ जोड़ के फिर बोली, महाराज हमें कहां किस्मत में नरक, नरक तो आप जैसे महात्माओं को प्राप्त होता है। महात्मा बड़े ठहाका लगा करके हंसे, बोले जय हो माता जी। तो कई लोग ऐसे भोले होते हैं, ऐसी भोले लोगों की बात सुनकर के भी भगवान बड़े हंसते हैं। जैसे एक बार भगवान रुक्मिणी जी दोनों चली जा रही थी, एक गोपाल भक्त बैठा था गांव का चरवाहा, हाथ में माला लिए जाप कर रहा था, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो रुक्मिणी मैया बोली, सरकार ये किसका नाम है? भगवान बोले अपना ही। बोले महाराज हमने आपका सहस्त्र नामावली पढ़ा, उसमें कहीं गप्पू जी तो नहीं मिला, और तो अनेक नाम मिले पर गप्पू जी नहीं मिला। भगवान बोले नहीं हमारे नाम है, ज्यादा लगे तो पूछा। रुक्मिणी मैया गई पूछने, बूढ़ी माता का रूप धारण करके। अब वो बेचारा सीधा साधा ग्वाल बाल वो नाम जपता था कि कहीं भूल ना जाए। तो माता जी आई, महाराज भैया ये किसका नाम जप रहे? तो उसने इशारा किया, जाओ हेमा दिमाग खराब ना कर, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। माता जी ने फिर पूछा किसका नाम है? गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। उसे लगा कहीं इनसे बात करेंगे तो भूल ना जाए। तो उन माता जी ने फिर पूछा, महाराज बताओ तो ये किसका नाम है? अब इसको इतनी गुस्सा है, बोले तुम्हारे खसम को। रुक्मिणी मैया भागी भागी गई, बोली महाराज हमको तो पहचान लिया। बोली सरकार लेकिन ये नाम आपका कब पड़ा? तो ठाकुर जी बोले, देवी जी बचपन में एक बार हमको मैया यशोदा माखन खवा रही थी, उसी समय बड़ो सो लौंदा बगल में रखो तो मैया ये वहां वहां देखने लगी, सोई हमने बड़ो सो लौंदा मुंह में डाल दो, सोई हमारी मैया ने हमारा नाम गप्पू जी रख दो। तो सुन के बट के बैन, भगवान तो किसी भी वाणी को सुन करके प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और आगे फिर धीरो, वक्ता जो हो वो धैर्यवान होना चाहिए, वाणी से साकुशल होना चाहिए। ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुनने से भगवान की कृपा होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।